बच्चे की लाश मिली है मैडम जी। हर 3 दिन में एक मर्डर, कुल मिलाकर 3 मर्डर्स हुए हैं। आज रात हम सिर्फ एक मर्डर ही नहीं रोकेंगे, खूनी को भी पकड़ेंगे। तो गाइज यार, साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखना हम में से हर किसी को पसंद है, लेकिन इन मूवीज को ढूंढ के लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो आज मैं आपके इसी मुश्किल काम को आसान करने के लिए साउथ की टॉप 9 मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिनके अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल और सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो बस इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। किलर ने जेनी की बॉडी को दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश की होगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। क्या ये किलर की हाइट बहुत कम हो सकती है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री मूवी से, जिसका नाम है 12th मैन। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ कॉलेज फ्रेंड की, जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। इसी वजह से वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक ट्रिप के ऊपर जाएंगे। अब ऐसे में ये 11 लोग मिलकर एक ट्रिप के ऊपर चले जाते हैं और इसी बीच वो लोग एक रात को एक होटल के अंदर स्टे करते हैं। लेकिन जब वो दूसरे दिन होटल में उठते हैं, वो देखते हैं कि उनकी होटल के बाहर एक लड़की की डेड बॉडी होती है, और वो लड़की की डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं में से एक लड़की की होती है। अब इसी बीच कहानी में एंट्री होती है चंद्रशेखर की, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है और वो इस मूवी का 12th मैन है। अब ऐसे में चंद्रशेखर को कैसे भी करके ये पता लगाना है कि आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया। अब आखिर क्या चंद्रशेखर ये पता लगा पाएगा और आखिर क्या वो किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब जैसे जैसे आगे आप इस मूवी को देखोगे, मूवी के अंदर आपको एक से एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो सिनेमा के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है जॉन लूथर। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन लूथर की, जिसके शहर के अंदर एक एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट के अंदर एक आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसे में उसमें से एक आदमी वहां से गायब हो जाता है। अब ऐसे में जॉन लूथर इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है, लेकिन इसी बीच उसके शहर में से और भी बहुत सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब होने लग जाते हैं। अब ऐसे में जॉन लूथर को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर उसके शहर के अंदर ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जॉन लूथर अपनी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। अब ऐसे में जॉन लूथर इन सारी चीजों को मैनेज करके आखिर क्या वो इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा या फिर नहीं। और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको डेफिनेटली मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है हेवन। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री सस्पेंस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है पीटर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक दिन एक केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक छोटे से गांव के अंदर बुलाया जाता है। अब ऐसे में वहां पे जाने के बाद पीटर को पता चलता है कि असल में यहाँ पे 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। और ऐसे में जब पीटर उन डेड बॉडीज को देखने के लिए जाता है, उसमें से एक डेड बॉडी पीटर के ही बेटे की होती है, जिसके बाद पीटर की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। अब ऐसे में पीटर, जो कि कैसे भी करके ये पता लगाना चाहता है कि आखिर उसके बेटे और बाकी सारे 3 लोगों का मर्डर किसने किया। अब आखिर क्या पीटर ये पता लगा पाएगा और आखिर क्या वो किलर तक पहुंच पाएगा और आखिर उसके बेटे को किसने और क्यों मारा, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है ब्लैकआउट। ये 2024 में रिलीज हुई एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ चोरों की, जो कि शहर में एक बहुत बड़ी चोरी करके भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच रास्ते में उनका लेनी नाम के एक आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब ऐसे में लेनी अपनी गाड़ी से उतर के उन चोरों को देखने के लिए जाता है और वहां पे जाने के बाद उसे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है, जिसकी वजह से लेनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन असल में इस एक्सीडेंट की वजह से लेनी की लाइफ के लेने के देने पड़ने वाले हैं, क्योंकि अब इस एक्सीडेंट की वजह से लेनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है। अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है और आगे मूवी में लेनी की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब असल में ये कोई मर्डर मिस्ट्री मूवी तो नहीं है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल और सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और मूवी के हर 10-15 मिनट के अंदर आपको एक के बाद एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो ये मूवी भी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है, उस मूवी का नाम है अब्यूहम। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.3
8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जया राजन की, जिसके फादर राजन को एक ड्रग केस के इल्जाम में बहुत लंबे टाइम से जेल में डाल रखा है। अब ऐसे में जया राजन को लगता है कि उसके फादर एक बेगुनाह है और उन्हें झूठे केस में फंसा के जेल में डाल दिया गया है। और ऐसे में जया राजन कैसे भी करके अपने फादर को जेल से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अगर वो अपने फादर को जेल से बाहर निकालना चाहता है तो उसे कुछ ऐसे एविडेंस चाहिए जिससे कि वो अपने फादर को बेगुनाह साबित कर सके। और इसी वजह से जया राजन इन एविडेंस को ढूंढने लग जाता है। लेकिन इन एविडेंस को ढूंढते ढूंढते मूवी में एक के बाद एक बड़ी से बड़ी मिस्ट्री रिवील होती है, जो कि मेरे हिसाब से आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी कहानी बताई है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि आप इस मूवी की IMDb रेटिंग देख के ही समझ सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कोल्ड केस। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ACP सत्यजीत की, जिसे एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों को बहुत सालों पहले की एक डेड बॉडी मिलती है। अब ऐसे में ACP सत्यजीत को कैसे भी करके ये पता लगाना है कि आखिर वो डेड बॉडी किसकी है और आखिर उसका मर्डर किसने और क्यों किया। अब इसकी दूसरी तरफ हमें कहानी दिखाई जाती है अदिति की, जो की अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ एक नए घर के अंदर शिफ्ट होती है। लेकिन उस घर के अंदर जाने के बाद उनके साथ बहुत ही अजीब तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है। अब इस मूवी के अंदर आपको एक साथ दो कहानी देखने को मिलेगी और आगे जाके ये दोनों ही स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड होने वाली है। बाकी ये स्टोरी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होगी वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ बहुत ही कमाल का हॉरर एलिमेंट भी देखने को मिलेगा। अब इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। मूवी के अंदर आपको एक के बाद एक बड़े बड़े ट्विस्ट रिवील होते देखने को मिलेंगे और मैंने सिर्फ आपको मूवी की स्टार्टिंग की कहानी बताई है। असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिसे जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी बॉडी। ये 2019 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अजय की, जिसकी वाइफ की एक दिन अचानक से डेथ हो जाती है। अब ऐसे में अजय की वाइफ की डेड बॉडी को फोरेंसिक लैब के अंदर ले जाई जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब वहां पे ले जाने के बाद उसकी वाइफ की डेड बॉडी अचानक से गायब हो जाती है। अब इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है पुलिस ऑफिसर रावल की, जो कि कैसे भी करके ये पता लगाना चाहती है कि आखिर अजय की वाइफ की डेथ कैसे हुई और आखिर उसकी वाइफ की डेड बॉडी कैसे गायब हो गई। अब ऐसे में क्या पुलिस ऑफिसर रावल अजय की वाइफ की डेड बॉडी को ढूंढ पाएंगे और आखिर क्या वो इस मर्डर मिस्ट्री केस को इन्वेस्टिगेशन करके इसे सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको काफी कमाल का थ्रिल और सस्पेंस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा बांध के रखेगा। मूवी काफी कमाल की है, मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कार्डवेयर। ये 2022 में रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है डॉक्टर बांद्रा की, जो कि एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है। अब ऐसे में डॉक्टर बांद्रा को एक दिन एक मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से जला के मार दिया गया है। अब ऐसे में डॉक्टर बांद्रा इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन कर ही रही होती है, लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ जेल में बैठा एक क्रिमिनल ये मान लेता है, यानी कि वो ये कबूल करता है कि उसी ने ये मर्डर किया है और वो एक दूसरे मर्डर के बारे में भी बताता है और अनफॉर्चुनेटली वो मर्डर भी हो जाता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो क्रिमिनल जेल के अंदर ही है। अब आखिर वो क्रिमिनल जेल के अंदर बैठे बैठे ये सारे मर्डर कैसे कर रहा है और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह होने वाले वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी काफी कमाल की है। मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने भी अभी तक इस मूवी को नहीं देखा मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको साउथ और मलयालम इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट मर्डर मिस्ट्री मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है रथ शासन। ये 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम मर्डर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है अरुण की, जो कि बेसिकली एक फिल्म मेकर बनना चाहता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अब ऐसे में एक दिन अरुण को पता चलता है कि उसके शहर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ चुका है, जो कि जवान स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार के उनका मर्डर कर देता है। अब ऐसे में अरुण को कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो ये सारी लड़कियों को क्यों मार रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब आप में से ज्यादातर लोगों ने तो ऑलरेडी इस मूवी को देख रखा होगा, लेकिन जिन्होंने इस मूवी को नहीं देखा मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड रहेगी कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना।